what is lenticel? They are the small pores, okay, they are the small pores which are prominent in cork through which gases exchange take place. This happen due to secondary growth. अब secondary growth क्या है? That is the increase in the thickness of stem, okay, अब which is known as secondary growth. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? That is माइंड में तो आया होगा कि ग्रीन पार्ट में होता है, ओके, ये डायग्राम भी एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज ग्रीन पार्ट में ही होता है स्टोमेटा। सो जब वो ब्राउन कवर हो जाएगा उसका मतलब ये जो अभी ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बार्क आपने देखा होगा ट्री का, वो ब्राउन कवर होता है उसके ऊपर, राइट, मतलब ब्राउन कवर्ड होता है वो, ओके, ग्रीन कवर तो नहीं रहता। जो बड़ा ट्री होता है उसका जो बार्क देखोगे आप तो ब्राउन कवर्ड होगा, उसके ऊपर कुछ ऐसे जैसे जैसे बार्क का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेंटिसेल बढ़ता जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो देखिए प्राइमरी ग्रोथ में ग्रीन था, ओके, सो अगर आपको ध्यान में होगा कि ग्रीन के मतलब जो ग्रीन पार्ट है उसके अंदर ही स्टोमेटा रहता है, जो ब्राउन पार्ट से उसके अंदर स्टोमेटा डाई हो जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब स्टोमेटा ब्राउन पार्ट्स में नहीं होते, ओके। सो ब्राउन पार्ट्स में अभी कैसे होगा? व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे इंटरनल टिश्यूज जो है वो डैमेज ना हो, डाई ना हो, मतलब वो कोलैप्स ना कर जाए, या यू कैन से दे वुड मतलब दे वुड नॉट डाई। सो व्हाट टू डू, ओके। सो यहाँ पर लेंटिसेल अपना काम करता है। यहाँ पर जब ये बार्क बन गया, इतना सा जो स्टेम था वो बार्क बन गया, इंक्रीज्ड स्टेम बताया जो बार्क है, ओके, जो इतना सा स्टेम था वो अभी बार्क बन गया, तो इसका क्या होगा? इसके अंदर लेंटिसेल्स आ जाएंगे, ओके। सो लेंटिसेल्स इस तरीके से होते हैं, इस शेप में होते हैं, राइट। सो अब देखिए ये क्या काम करेंगे? एयर को अंदर लेके जाएंगे जिससे इंटरनल टिश्यूज डाई नहीं करेंगे, ओके। ये सिंपल सा लेंटिसेल का काम है, ओके। लेंटिसेल का इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड मेन फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज, इतना जान लो। एंड ये कब आते हैं? जब सिंपल सा स्टेम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो इंक्रीज स्टेम हो जाता है, मतलब बार्क में कन्वर्ट हो जाता है। सो सिंपल सा जो स्टेम है वो बार्क में जब कन्वर्ट हो जाता है तब वो लेंटिसेल्स वहां पर काम करते हैं। ये बात आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, राइट। सो व्हाट आर लेंटिसेल्स? दे आर द स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रोमिनेंट इन कॉर्क थ्रू व्हिच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। सो मेन फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, ओके। ये समझ में आई बात आपको? सो इस तरीके से लेंटिसेल के बारे में था, राइट, इतना ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मतलब क्या हो रहा है एट नाइट, एट डे टाइम, गैसेस एयर का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें अभी हम इन 3 पॉइंट्स में देखने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ तक सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समझ लो, बट लेंटिसेल्स के बारे में इंपॉर्टेंट था, ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ओके। सो सेकेंडरी ग्रोथ आप कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी ओके है, बट लेंटिसेल के बारे में आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। सो देखिए ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है आपको हायर स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा, ओके। एट दिस स्टैंडर्ड, एट दिस इनिशियल लेवल आपको लेंटिसेल्स के बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही, ओके। अब ये अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। एट नाइट when there is no photosynthesis, releasing of carbon dioxide or CO2 is major exchange activity, okay। अब देखिए जैसे कि हमको पता है डे टाइम पे ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों? इसका रीजन बता चुका हूँ, दैट इज सनलाइट होता है, ओके। जैसे कि हमने 4 रॉ मटेरियल्स देखे थे उसमें से सनलाइट भी होना जरूरी है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो एट नाइट देयर इज नो सनलाइट, सो नो फोटोसिंथेसिस। एट डे टाइम देयर इज फोटोसिंथेसिस बिकॉज देयर इज सनलाइट। ये बेसिक सा चीज है, राइट। सो जब अब रात है तब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ओके। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तब रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। मतलब जो मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी है वो कौन सी है? रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। ये मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी एट द नाइट। That's why sometimes you will hear that is you should not go near the tree
at night time. Why? Because we need oxygen. Okay, our requirement is oxygen and tree is releasing carbon dioxide, so it may be harmful because we are not getting oxygen, we are getting carbon dioxide. Okay, what we are getting? We are getting carbon dioxide. So that's why sometimes it is heard that कि रात के समय ट्री के पास नहीं जाते, ट्री के पास नहीं बैठते, राइट। ये तो एक कॉमन चीज है जो बताई मैंने। सो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या चल रही है, दैट इज रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो क्या हो रहा है उस समय पे? जैसे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमने देखा था ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, सो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, रिलीज होता है। ओके, बट जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा at night time, so the major exchange activity is releasing of carbon dioxide. इतना बात समझ में आया? So this was the night time duration. Okay, मतलब night time पे क्या हो रहा है ये हमको पता चला है। पर अब डे टाइम पे क्या हो रहा है? During day time carbon dioxide is generated during photosynthesis, but carbon dioxide is not released. Oxygen is released during photosynthesis. This is the major activity during day time. अब देखिए डे टाइम पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। ये हमने देखा है फोटोसिंथेसिस के वीडियो में कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन भी जनरेट होता है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो रहा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट तो हो रहा है बट वो रिलीज नहीं हो रहा। तो इस टाइम पे क्या रिलीज हो रहा है? सो इस टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और यही मेजर एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग डे टाइम, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग द ऑक्सीजन। ओके, इज द मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, सो नाइट टाइम पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो मेजर एक्टिविटी क्या है नाइट टाइम पे? ओके, नाइट टाइम। ओके, नाइट टाइम पे क्या हो रहा है? रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग नाइट टाइम, and during daytime oxygen is generated but it is not released. So what is released? So oxygen is released during photosynthesis. So this is the major activity during daytime. कितना बात समझ में आया? So ये लास्ट पॉइंट हमारा बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ही क्विकली खत्म हो जाएगा, दैट इज एयर इज एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन। पहली चीज इस पॉइंट के थ्रू हमको क्या पता चलती है, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। Air is exchanged by diffusion which depends upon environmental condition. Okay, so पहली चीज क्या पता चलती है? Air is exchanged by diffusion. Diffusion के द्वारा air exchange होती है। Okay, so exchange of air is by diffusion. Second चीज, it is dependent upon the environmental condition. Okay, so first चीज जो है वो है, first thing जो है that is air is exchanged by diffusion and second it is dependent on environmental condition. Okay, ये सिंपल सा पॉइंट था। ओके, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। स्टोमेटा के बारे में हम देख चुके हैं, लेंटिसेल के बारे में हमने ब्रीफली देखा। दैट इज लेंटिसेल होते क्या है? दे आर स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रोमिनेंट इन द कोर through which gases exchange take place and this happen due to secondary growth. Secondary growth क्या होता है? The increasing thickness of stem is known as secondary growth. This is not important due to activity of cambium and cork cambium at this initial stage. So what is important at this initial stage? So the important thing is lenticels. Lenticels के बारे में आप थोड़ा सा और सर्च कर सकते हैं। Okay, so this is important. Secondary growth इतना नहीं है, because secondary growth के बारे में हमने क्यों देखा? Because it is mentioned here that is कि secondary growth का product है that is lenticel. Secondary product होने के बाद lenticels बनते हैं। Okay, that is why हमने lenticels के बाद secondary growth के बारे में थोड़ा सा brief में देखा, right? So यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हमने क्या देखा? At night and daytime क्या होता है plants में, right? So when there is no photosynthesis, releasing of carbon dioxide is major exchange. देखिए, अब देखिए नाइट टाइम। ओके, नाइट टाइम में क्या हो रहा है? दिस इज ट्री। ओके, सो एट नाइट टाइम releasing of carbon dioxide is the major activity. Okay, releasing of carbon dioxide is major activity. अब डे टाइम में क्या हो रहा है? फिर अब डे टाइम में क्या हो रहा है?
फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ओके, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज नहीं हो रहा, तो क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, राइट, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दैट इज ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, okay, oxygen is released during photosynthesis at daytime, so this is the major activity during daytime, okay, so night time के समय this is the major activity and at the daytime this is the major activity, at night time carbon dioxide का releasing is the major exchange activity and at daytime releasing of oxygen during photosynthesis is the मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एयर एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बाय डिफ्यूजन, ओके, एयर इज एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन व्हिच डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन, ओके, सो एयर इज एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इस तरीके से हमने रेस्पिरेशन प्लांट्स देखा, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के थ्रू हो रहा है। फिर हमने लेंटिसेल्स के बारे में देखा, लेंटिसेल का मेन फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज, एंड उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी बताया गया था कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या होता है, लेंटिसेल्स फॉर्म होते हैं, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होता है, लेंटिसेल्स फॉर्म होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए हमने लेंटिसेल्स के बाद सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देखा। उसके बाद हम आए हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज at night when there is no photosynthesis carbon dioxide release हो रहा है and during daytime ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। सो लास्ट पॉइंट हमने देखा दैट इज डिफ्यूजन हो रहा है, एयर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है, बाय डिफ्यूजन एंड इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। उसके बाद हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा, और यहाँ पर ही डायग्राम हमने समझा कि स्टोमेटा प्राइमरी ग्रोथ के समय होता है एंड लेंटिसेल्स सेकेंडरी ग्रोथ के बाद होते हैं, राइट। सो प्राइमरी ग्रोथ में जो ग्रीन स्टेम था वो बार्क में कन्वर्ट हो रहा था, जिसके ऊपर ब्राउन कवर होता है, राइट। यहाँ पर ग्रीन कवर था, फॉर एग्जांपल कवरेशन के हिसाब से बोले हम, तो यहाँ पर ग्रीन कवर था, यहाँ पर ब्राउन कवर है, ऐसा समझ लो, राइट। सो ग्रीन कवर में ग्रीन पार्ट था, ओके, सो उस समय पे स्टोमेटा था, बट यहाँ पर ब्राउन कवर है, मतलब ग्रीन पार्ट नहीं है अभी, सो उसके समय लेंटिसेल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा रेस्पिरेशन प्लांट्स का टॉपिक कवर होता है।